हेलो नमस्कार। सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैंने कल वीडियो रखा था जिसके अंदर हम लोगों ने हाल ही में जो दो पीस अवार्ड दिए गए थे, गांधी पीस अवार्ड, गांधी पीस अवार्ड जो दिए गए थे उनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। होप सो सभी को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और उससे रिलेटेड आज हम एक चीज़ के ऊपर और चर्चा करने वाले हैं, वो है मैत्री सेतु, जो कि ब्रिज बनाया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो भी हाल ही में गए हुए थे, कहाँ पर, बांग्लादेश गए थे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि इसके ऊपर बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हाल ही में क्या है कि इंडिया और भारत के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, एक ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, ब्रिज का नाम क्या है? मैत्री सेतु ब्रिज। ठीक है क्या चीज, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और साथ में जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज जो वीडियो मैं हमेशा डालता हूँ तो उनका नोट्स बनाते जाएं, ताकि आने वाले समय के अंदर जो भी आपकी एग्जाम हो, चाहे वो IBPS हो, चाहे SBI का, चाहे RBI का, चाहे RRB या LIC, SSC, रेलवे, कोई भी तरह का ऐसा एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम हो सेंट्रल लेवल का, तो उसके अंदर ये टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए टाइम को ना खराब करते हुए हम इस पे प्रकाश डालते हैं। जैसा कि दिया गया कि मैत्री सेतु ब्रिज, वाई इन न्यूज। ध्यान दीजिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में, अगर हम बात करें, वर्चुअली इनोग्रेट किया है मैत्री सेतु ब्रिज का, ऑल्सो कॉल्ड एन इंडियन बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज। इसको एक नाम और भी कह सकते हैं क्या, कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज के नाम से भी जाना जाए। टू गिव ए बूस्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी कि दोनों कंट्री के मध्य की अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में एक ऐसा ब्रिज जो आने वाले समय के अंदर यानी कि रिलेशन को बढ़ावा देगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी हम जो व्यापार कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हमें क्या है, इसका बहुत फायदा होने वाला है। कौन सा ब्रिज बना है? ब्रिज का नाम है मैत्री सेतु ब्रिज। तो ये हम लोगों ने सभी ने याद रखना है। अब आगे इसके ऊपर पूरी डिटेल से कोशिश करते हैं जानने की। अबाउट मैत्री सेतु ब्रिज क्या है? द ब्रिज, जिसका नाम मैत्री सेतु, हैज बीन बिल्ट और फेनी रिवर। कौन सी रिवर के ऊपर इसको बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया, ये अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है फेनी रिवर, जो कि इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से अपने जो बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर जाके गिरती है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये नीचे की तरफ ट्रिब्यूटरी जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो फेनी रिवर के ऊपर बना है बिटवीन इंडिया बाउंड्री इन त्रिपुरा स्टेट एंड बांग्लादेश। कहाँ है? तो ये कहाँ से कहाँ बहती है ये भी दिया गया, इंडियन बाउंड्री त्रिपुरा स्टेट से बांग्लादेश। बात समझ में सभी के? द फेनी, द रिवर फेनी विच फॉर्म पार्ट ऑफ द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ऑर्गेनाइट्स इन द साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि सबरूम टाउन जो है, ठीक है, ऑन द इंडियन साइड। एंड बांग्लादेश की बात करें, बंगाल आफ्टर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है आफ्टर बांग्लादेश के अंदर इंटर होने के बाद। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले तो ध्यान में रखना है। मैत्री सेतु की बात करें तो ये एक तरह से इंडिया और जो बांग्लादेश के बीच में एक टाइज किया गया है, फ्रेंडली टाइज दोनों के बीच में। आने वाले समय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जा रहा है, जिसकी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी? 133 करोड़ रुपीस जो है टोटल कॉस्ट है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1.9 किलोमीटर ब्रिज की लंबाई रहेगी, जो सबरूम इन इंडिया विद रामगढ़ इन बांग्लादेश, यानी कि सबरूम जो इंडिया के अंदर है और रामगढ़ कहाँ है? बांग्लादेश में, वहां तक ये ब्रिज जो है वो बनाया गया, यानी कि इन दोनों को जो है वो जोड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इसका हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ के लोगों के आने जाने की सुविधा जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, उन लोगों का जो एक जीवन स्तर है वो ऊंचा बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेन जो है डाली गई है। अगर हम बात करें विद दिस इनोग्रेशन त्रिपुरा इज टू सेटअप बिकम द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट का गेटवे बन जाएगा विद एक्सेस टू चिटागोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। ये चिटागोंग पोर्ट है, कहाँ है? बांग्लादेश। अब देखो, हम कई बार सोचते हैं कि एग्जाम के अंदर जो है स्ट्रेटेजी क्या है। अब आप लोगों से पूछ रहे चिटागोंग पोर्ट जो है वो कहाँ है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर है। यानी कहने का तात्पर्य कि ऐसे ही जो न्यूज में कोई
करंट न्यूज के अंदर ऐसा कोई टॉपिक रहता है, ऐसा कोई यानी कि स्टैटिक जीके का टॉपिक रहता है, तो उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके आता है, और यही जैसा कि आपने सामने यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जो कहाँ है, विच इज जस्ट 80 किलोमीटर फ्रॉम सबरूम। सबरूम से कितना है, 80 किलोमीटर है। ठीक है, इट इज noteworthy had the Bangladesh 2019 agreed to let India withdraw 1.82 cubic of water from Feni River फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द बॉर्डर टाउन। यानी बॉर्डर टाउन के लिए एक जो लोग रहते हैं उनके लिए एक पहले भी टाइप हुआ है, 1.82 क्यूसेक पानी जो है वो लेना है ना। तो ये तो देखो छोटे मोटे टाइप पहले भी चलते आ रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है। हमें बात मालूम है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना है। मैंने आपको कल भी बताया था, जो बंगबंधु जिनको हाल ही में एक प्राइज दिया गया था, गांधी पीस प्राइज जो दिया गया था, ठीक है, कौन सा, गांधी पीस प्राइज, तो वो इनके फादर को मिला था। ठीक है ना, वो किसको मिला है, इनके फादर को मिला है। तो वो हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब जानते हैं एक्चुअल में डिस्प्यूट क्या है, क्या चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं क्या है कि इस पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, इनिशियली देयर वाज नो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई भी यानी कि शेयरिंग वाटर का एग्रीमेंट जो है वो अभी तक नहीं हुआ। द डिस्प्यूट हैड बीन लॉन्ग स्टैंडिंग। द कंट्रोवर्सी वाज टेकन अप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऑलरेडी पहले से कंट्रोवर्सी जो चल रही है 1958 ड्यूरिंग दिस सेक्रेटरी लेवल मीटिंग इन न्यू दिल्ली। यानी कि पहले क्या पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे, है ना। तो इसी तरीके से इट वाज इन अगस्त 2019 इंडिया बांग्लादेश ऑर्गेनाइज ए वाटर सेक्रेटरी लेवल मीटिंग ऑन द जॉइंट रिवर कमीशन JRC इन ढाका के अंदर हुई थी, वेयर इट वाज अकॉर्ड टू कलेक्ट डाटा प्रिपेयर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट फॉर 7 रिवर्स, मन्नू, मुहुरी, ख्वाई, गुमती, धरला और दूध कुमार एंड फेनी। इनके यानी कि वाटर शेयरिंग का एग्रीमेंट जो है वो भी यानी कि 2019 के अंदर जो है अगस्त में हो चुका है। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। लगभग 7,000 पॉपुलेशन ऑफ सबरूम डिस्ट्रिक्ट वुड बी बेनिफिटेड दिस प्रोजेक्ट। यानी कि इस प्रोजेक्ट से क्या होगा, 7,000 लोगों को बेनिफिट मिलेगा लगभग, यानी कि जो कहाँ रहते हैं, सबरूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हैज़ हाई आयरन कंटेंट एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से फ़ायदा करने वाली है। ठीक है, इसके साथ में अगर फेनी रिवर की हम बात करें, देखो आपके सामने इसमें पूरा दिया गया है, ये ध्यान से देखिएगा इधर। जो फेनी रिवर है, ठीक है, वो इस तरीके से बहती है और यहाँ बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या है, जाके गिर जाती है। ये सबरूम है, ठीक है, ये इंडिया और ये बांग्लादेश है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये जो नदी है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, ये बॉर्डर दी गई है अपने पास। ठीक है, कौन सी, ये जो रेड वाली है ये बांग्लादेश की बॉर्डर जो है वो दी गई है ना। इस चीज़ का हमने फेनी रिवर, ये जो फेनी रिवर है ये बह रही है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें बताया गया, तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। फेनी इज द साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश एंड त्रिपुरा के बीच में है। इट इज़ ट्रेन बाउंड्री रिवर विद ऑन एन ऑनगोइंग डिस्प्यूट अबाउट वाटर राइट्स। उसके साथ में बात है, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड फ्लो द थ्रो सबरूम टाउन एंड देन इंटर बांग्लादेश के अंदर इंटर हो जाती है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ये पूछा जा सकता है फेनी रिवर जो है वो कहाँ है, तो त्रिपुरा के अंदर, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, या त्रिपुरा कौन से कहाँ बसा हुआ है, कौन सी नदी पर, तो फेनी, इस तरह से सबरूम के बारे में पूछा जा सकता है, तो हम लोगों ने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ICP नाम दिया गया इसको, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या है। द ब्रिज वॉज इनोग्रेटेड अलॉन्ग विद द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बींग लेड एट सबरूम। सबरूम के अंदर क्या है, इस तरीके से इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के नाम से। द ICP वुड इंश्योर कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। पैसेंजर्स जो है, जो यानी कि गुड्स जाता है या कोई भी तरीके की, तो उसको क्या है अच्छे तरीके से संचालित करने का काम करता है। द प्रोजेक्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन लगभग 232 करोड़ का ये क्या है, द प्रोजेक्ट है जो हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है। द प्रोजेक्ट अगर हम बात करें, इज इन लाइन विथ मोदीज लुक ईस्ट पॉलिसी। यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो मोदी जी की थी, उसके अंदर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो यही है, एम टू गिविंग द बूस्ट द ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज की जो है, यानी कि यहाँ पर हमारे बीच में अगर हम कहें तो आने वाले समय के अंदर अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। और जैसा कि आपके सामने दिया गया है कि एज पर द वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज इम्प्रूव बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, मोर देन 172% इंक्रीज हुई है, वुड बी विजिबल
in Indian export, and Bangladesh would see a hike of 297 in the export of India। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात करें तो इस जो ये यानी कि मैत्री ब्रिज जो बनाया गया है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज कि आने वाले समय के अंदर भारत को सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होने वाला है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा, इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर इंडिया और बांग्लादेश की जो यानी कि रिलेशन है वो भी यानी कि बेहतर होने की संभावना है। वैसे भी हमारे इनके साथ जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा है, बांग्लादेश के साथ हम लोग जानते भी हैं, ठीक है, क्योंकि शेख हसीना जो है वो शेख रहमान थे उनकी पुत्री है। और शेख रहमान यानी कि जो क्या है आज़ादी के लिए लड़े थे बांग्लादेश की, जिसके अंदर भारत ने उनकी बहुत ज़्यादा क्या है उनकी हेल्प की थी, जिसकी वजह से उनको आज़ादी मिली सन 1971 के अंदर। कहने का तात्पर्य हम इतना कह सकते हैं कि ये जो मैत्री ब्रिज बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वो 2 दिन की यात्रा पे भी थे, काफ़ी एग्रीमेंट वहाँ पे हुए। बहुत सारी पार्टियां ने उनका विरोध भी किया था, जैसे लेफ्ट कम्युनिस्ट के जो स्टूडेंट है उन्होंने वहाँ पर एक तरीके से अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका कहीं ना कहीं क्या है उन्होंने उनको गलत ठहराया कि नहीं आना चाहिए, इस तरीके से। यानी कि चीज़ें जो है कंट्रोवर्सी जो हुई वो चलती रहती है, लेकिन उसको हमने ध्यान में नहीं रखना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू से यही है कि मैत्री ब्रिज जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर बना है। तो सबसे पहले तो फेनी रिवर, दूसरा कितना कॉस्ट आया 133 करोड़ आया, जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बनाया गया है, जो ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देगा। होप सो ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। जितने भी नोट्स जो भी बनाने हैं वो उस तरीके से शॉर्ट में नोट्स बनाएं, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। चलिए, तो आज के इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो जो है वो फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग वीडियो को शेयर एक बार जरूर करें।